हेलो दोस्तों, टुडे वी विल स्टडी अबाउट क्लास 6 पॉलिटी social NCERT social and political life part 1. Okay, here we will study about chapter 1. Today we will study only chapter 1. Okay, day to day wise we will study about all the chapters. Okay, so there are 9 chapters in this class 6. Okay, and first chapter is understanding diversity. What does the diversity means? Diversity means the individual group from a broad spectrum of demographic and philosophical differences. ओके, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो भी पॉलिटिकली और डेमोग्राफिकली और जो भी चीज़ें जितने भी अलग अलग तरीके के लोग डिफरेंसेस हैं उसको कहते हैं डाइवर्सिटी। यानी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो कोई कहाँ से आ रहा है, कोई जैसे अगर हम नॉर्मली देखें तो जैसे कोई हिंदी बोलता है, अपने यहाँ पे हिंदी बोलते हैं, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई कुछ भी। जैसे अगर कोई भी इंडिया में तो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे लोग हैं, लोग दिखते भी बहुत अलग अलग हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं। ओके, so diversity. Okay, here look around you in your classroom. Here an example. Do you see anyone who look exactly like you? In this chapter you will learn that people are different from each other in many ways. So आपको बोला गया कि आप अपने क्लासरूम में देखें, यानी क्लासरूम नहीं तो आप अपने आसपास देख लें। आप कोई भी do you anyone of you who looks exactly like you do? तो आप क्या देखते हैं कि आप क्या एक जैसे दिखते हैं? नहीं, यहाँ तक कि आपके भाई बहन भी एक जैसे नहीं दिखते हैं। कुछ कुछ सिम्टम्स मिलते हैं, बट फिर भी भाई बहन भी हम लोग सेम नहीं दिखते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। जो लोग हैं वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। नॉट ओनली दे डू लुक डिफरेंट बट ऑल्सो दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल, कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड। वो सिर्फ अलग दिखते नहीं बल्कि वो हमें क्या होता है कि वो डिफरेंट रीजनल ग्रुप्स, रीजनल यानी कि कोई जैसे एमपी से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, मतलब ऐसे कोई जम्मू से है, कोई केरला से है, ऐसे रीजनल डिफरेंसेस भी आते हैं। ओके, एंड कल्चरल डिफरेंसेस यानी कि लोग अलग अलग चीज़ें फॉलो करते हैं। जैसे कि जो बिहार में जो कल्चर फॉलो होता है वो एमपी में नहीं होता है, और जो दिल्ली में होता है वो यूपी में नहीं होता है। यानी अलग अलग कल्चरल डिफरेंसेस हैं। रिलीजियस बैकग्राउंड भी है, लोगों का रिलीजन भी अलग है। जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है। सो हियर वी ऑल आर डिफरेंटली सेम एंड or we can say we all are not same and we all are different from each other. These differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. इससे हमें क्या मिलता है? हम अपने आसपास बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। इससे हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मिल जाती है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम किसी और को कुछ सिखाते हैं, कोई हमें कुछ सिखा देता है। ओके, सो इससे हमारी लाइफ एन्जॉयबल हो जाती है। All these different people who come from all kinds of the background and belong to all kinds of the religions and cultures helps to make India so interesting and so diverse. तो ये जो different peoples हैं, वो जो different kinds of background से आते हैं, belongs to different religion and cultures हैं, वो क्या करते हैं? इंडिया को बहुत इंटरेस्टिंग और डाइवर्स बना देते हैं। यानी हमारे ओवरऑल कंट्रीज़ में जितने भी कंट्रीज़ हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी टोटल 126 अप्रॉक्स 126 कंट्रीज़ हैं, उनमें से हमारी इंडिया डाइवर्स है। यानी देखो, अगर दूसरी कंट्रीज़ में जाया जाए तो ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी फॉलो होती है, या कहीं पे मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पे इस्लाम कल्चर ज़्यादा फॉलो होता है। लेकिन हमारे इंडिया में हिंदू ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी और अदर दूसरे कल्चर भी फॉलो होते हैं। जैसे लोग हिंदू के कल्चर फॉलो करते हैं, मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स के कल्चर फॉलो करते हैं, क्रिश्चियंस है, क्रिश्चियंस के कल्चर फॉलो करते हैं। सो देयर आर डाइवर्सिटी। ओके, बुद्धिज़्म भी है, जैनिज़्म भी है। ओके, सो व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ? तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या मतलब लाती है। तो डाइवर्सिटी मेक्स आवर लाइफ एन्जॉयबल। ओके, लैंग्वेजेस, डिफरेंट फेस्टिवल्स, डिफरेंट, इससे हमारे लोगों को जानने का मौका मिलता है, लोगों को बारे में पता चलता है कि लोग कैसे हैं, हमारी नॉलेज इंक्रीज़ होती है कि नहीं? ओके,
how does India become like this? All kinds of difference are part of the diversity. Can diversity also be a part of unity? क्या diversity, unity in diversity क्या है? हमारे कंट्री का मेन मोटिव क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हमारे लोग अलग हैं फिर भी सेम है ना. हम लोग सब साथ में रहते हैं, हिंदू भी, मुस्लिम्स भी, सिख्स भी, सब कोई एक जैसा एक ही कॉलोनी में रहते हैं ना. जैसे आपकी कॉलोनी में भी बहुत सारे लोग होंगे, जो कोई मुस्लिम होगा, कोई हिंदू होगा, कोई बंगाली होगा, कोई बिहारी होगा, तो सब कॉलोनी में साथ में रहते हैं ना आपके घर के आसपास. So here we are all talking so here in this chapter we will read about this. Okay, 3 children around your age have drawn the figure above. यानी ये जो फिगर देख रहे हैं उसमें से ये तीन बच्चों ने अलग अलग ड्रॉ किया. क्या सबके ड्राइंग सेम है? नहीं, सब अलग अलग ड्रॉ किए हैं. देखो, कोई किसी का चेहरा बड़ा बनाया है, किसी का बाल बड़ा बनाया है, कोई चोटी किया हुआ है ना. सबके अलग अलग है ना. तो डिफरेंट थॉट्स. यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ. यानी अगर आप यहाँ पे बनाए, आपके पास आपकी बुक होगी तो आप उसमें बना सकते हैं. ओके, इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर. कि आप अपनी ड्राइंग इन सब से मैच करें. क्या सब आपकी एक होगी? मैं कहती हूँ नहीं होगी. आप अपनी मिला करके दे सकते हैं. द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3. व्हेन यू विल सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो आप देखेंगे कि आपकी इनसे अलग है. दिस इज़ बिकॉज ईच वन हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल. ये इसलिए है क्योंकि हमारे पास सबके पास अलग अलग यूनिक ड्राइंग स्टाइल्स है. हम लोग अपने आप में अलग हैं. ओके, वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज वी स्पीक. तो यानी हम लोग क्या है, हम लोग एक दूसरे से सिर्फ देखने में अलग नहीं है बल्कि हमारी लैंग्वेजेस भी अलग है. अभी जैसे मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ वो ठीक है, इंग्लिश भी बोल रही थोड़ा बहुत, तो वो चलता है. वो हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए बोलते हैं. लेकिन आप अपने घर में कोई और लैंग्वेज बोलते होंगे, अपने मम्मी पापा से बात करने के लिए कुछ और बोलते होंगे, है कि नहीं. तो यहाँ पे हम लोग, कोई अपने घर में बंगाली बोलता है, कोई अपने घर में उर्दू बोलता है, कोई अपने घर में बिहारी लैंग्वेज बोलता है. तो सबका अलग अलग होता है कि नहीं. So this is because each of one has the language we speak, we don't but also different from different language we speak, our cultural background, the religious rituals we observe, and of course the way they draw. यहाँ पे जो कुछ भी ड्रॉ किया गया है, जो कुछ भी बोला गया है, वो सब क्या है, हम लोग एक दूसरे से डिफरेंट है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, fill in the following information about yourself. When I go out I like wearing. तो आप अपना यहाँ पे बताइए आप क्या भर सकते हैं. सो जब आप बाहर जाते हैं तो आप क्या पहनना पसंद करते हैं. एट होम आई स्पीक इन. आप घर पे क्या बोलते, कौन सी भाषा बोलते हैं. माई फेवरेट स्पोर्ट्स. आपके फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है. आई लाइक रीडिंग बुक अबाउट. आपको किस प्रकार की बुक पसंद है, यह आप फिल कर लीजिएगा. नो आस्क योर टीचर टू हेल्प एंड चेक. हाउ मेनी ऑफ यू हैव द सिमिलर आंसर. इज़ देयर एनीवन हु मैचेस एग्जैक्टली लाइक यू. प्रोबेबली नॉट. कुछ लोगों के होंगे जो मैच कर जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के मैच नहीं करेंगे आंसर्स, है कि नहीं. क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी है. यहाँ पे लोग क्या है, डाइवर्स हैं. लोग अलग अलग बातें सोचते हैं, लोगों का दिमाग अलग होता है, लोगों की बातें अलग होती हैं, सब कुछ अलग अलग होता है. ओके, but now you must have recognized that many of in which you are quite like some of others and other way in which you are different from them. तो आप क्या करते हैं, आप एक दूसरे से डिफरेंट हैं. मेकिंग फ्रेंड्स. डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू. तो आप क्या बताइए, आपसे जो बिल्कुल भी अलग हो, बिल्कुल अलग है, जो आपसे बिल्कुल भी मैच नहीं करता, वाइब मैच नहीं करता, वो क्या आप उससे दोस्ती करेंगे. जो आपको पसंद है वो उसे नहीं पसंद है, ऐसा करके क्या आप दोस्ती करेंगे. नहीं करेंगे ना. रीड दिस फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस. आई मीन इट इज़ अ जोक मेड फॉर अ स्मॉल रैग बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर. तो यहाँ पे एक कहानी शुरू होती है. मैं आपको कहानी बताती हूँ. ओके, एक गरीब आदमी रहता है, एक गरीब बच्चा जो कि न्यूज़पेपर सेल करता है जनपद क्रॉसिंग के पास. एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर. तो वो क्या करता है, वो इंग्लिश पेपर बेचता है वहाँ पे. एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस इन द मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड. वो क्या करता है वहाँ पे, इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल करके मिक्सचर में, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश, तो वैसे बोल करके वो पेपर बेच रहा था. ठीक है. दिस टाइम आई स्टॉप. यानी जो ऑथर है वो क्या करता है, वो रुक जाता है द पेमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर. हिज माउथ फेल ओपन.
तो वहाँ पे क्या मैं आगे गया और उससे बोला कि मुझे हिंदी न्यूज़पेपर चाहिए, तो वो बिल्कुल हैरान रह गया। यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड। उसने पूछा क्या आपको हिंदी आती है? ऑफ कोर्स आई सेड एंड आई पेड फॉर द पेपर। मैंने कहा हाँ मुझे आती है, और वो आगे जा कर के मैं आगे लेके पेपर चला गया। Why? What do you think? He paused. But you look so अंग्रेज। तो वो थोड़ी देर के लिए रुका और फिर आगे बोलता है कि आप बिल्कुल अंग्रेज जैसे दिखते हो। यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? तो आप हिंदी बोल भी सकते हैं? बोलते कि आप पढ़ भी सकते हैं? तो मैंने कहा ऑफ कोर्स आई कैन, मतलब हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। दिस टाइम विथ लिटिल इम्पेशेंटली, मैं थोड़ी जल्दी में घबरा कर बोला कि हाँ मैं बोल सकता हूँ हिंदी, लिख भी सकता हूँ। आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी। मैं पढ़ भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ हिंदी। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल। तो वो बोलता है हिंदी मैं अपने स्कूल में पढ़ता हूँ, जैसे कि आप लोग हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते होंगे ना बच्चे। ओके सब्जेक्ट्स ही आस्क्स। तो वो पूछता है विषय, मतलब क्या सब्जेक्ट। हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट टू समवन हु हैड नेवर बीन स्कूल, यानी वो कभी स्कूल गया ही नहीं, मैं उसको कैसे समझाऊँ कि मतलब सब्जेक्ट क्या होता है। वेल इट इज़ समथिंग आई बिगेन, बट द लाइट चेंज एंड हॉन्किंग बिहाइंड मी अग्रीव अनफोल्ड एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुश्ड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। तो ट्रैफिक सिग्नल रेड से ग्रीन हो गया और मैं आगे चला गया। मैं उसको पूरी बात बता भी नहीं सका, ऐसा ऑथर कहता है। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन, स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर। भैया ही सेड आपका अखबार। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन वो फिर से वहाँ पे जाता हूँ मैं, और वहाँ पे देखता हूँ कि वो लड़का वहाँ पे हिंदी न्यूज़पेपर लेके खड़ा है। बोलता है भैया आपका अखबार, आप बताएं ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। वो उससे पूछता है वो सब्जेक्ट क्या है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज फ्रॉम हिज टंग, यानी वो जो हिंदी में वो इंग्लिश में बोल रहा था सब्जेक्ट, तो वो हिंदी में जैसे हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, तो वो वैसा नहीं लग रहा था। उसके टंग उसके मतलब उसके जीभ से अलग आवाज़ आ रही थी। इट साउंडेड अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाई समवन एल्स। ओह इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी आई सेड। ये कुछ पढ़ने की चीज़ होती है, मैंने उससे कहा। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल। तो फिर से रेड लाइट हो गया, तो मैंने उससे पूछा क्या तुम कभी स्कूल गए हो? नेवर, ही आंसर्ड। वो बोला नहीं मैं कभी नहीं गया। एंड ही एडेड प्राउडली आई बिगन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई। तो वो उसने बहुत प्राउडली बोल दिया कि बोल रहा था कि मैंने बहुत जब मैं छोटा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। He measured himself against my cycle seat. First my mother used to come with me but I can do it all alone. वो मेरे साथ साइकिल पे बैठ गया और फिर उसने बोला कि पहले मेरी माँ मेरे साथ आया करती थी लेकिन अब मैं ये काम खुद कर सकता हूँ। वेयर इज़ योर मदर नो आई आस्क्ड। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है अब। बट देन द लाइट्स चेंज एंड आई वॉज ऑफ। फिर से लाइट हरा हो गया और मैं घर चला गया, यानी ट्रैफिक लाइट हरा हो गया। आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी शी इज़ इन मेरठ विद द रेस्ट ड्राउन आउट। वो दौड़ते हुए पीछे से बोल रहा है वो मेरठ में है। और फिर वहाँ से मैं, लेकिन ग्रीन लाइट हो गया था इसलिए मैं जल्दी से चला गया। माई नेम इज़ समीर ही सेड द नेक्स्ट डे। मेरा नाम समीर है, उसने नेक्स्ट डे बोला। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड व्हाट योर्स। थोड़ा शर्मा के पूछता है कि आपका नाम क्या है। इट वॉज इनक्रेडिबल माई बाईसाइकिल रोड माई नेम इज़ समीर टू आई सेड। मैंने बोला कि मेरा नाम भी समीर है। जैसे कुछ कुछ लोगों का सेम सेम नाम होता है, जैसे आपके भी क्लासेस में होंगे बच्चे जिनके नाम सेम होंगे, तो वही। तो आई सेड व्हाट, हिज आइज लाइट अप, यानी वो खुश हो गया कि अरे मेरे नाम का बच्चा है। येस आई ग्रेन्ड एट हिम इट्स अनदर नेम ऑफ हनुमान फादर यू नो। तो उसने बोला कि ये हनुमान जी के पापा का दूसरा नाम है। तो आप जानते हैं हनुमान जी को, हनुमान जी पवन पुत्र, हनुमान जी इनके पापा का दूसरा नाम, यानी कि पवन देव का दूसरा नाम। ही सेड ट्यूरम्पेंटली, यानी कि वो जल्दी से मतलब ऐसे एक्साइटेड होके बोला। समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड आई हेल्ड आउट माई हैंड हाथ मिलाओ समीर दो। और मैंने उसको आगे हाथ बढ़ा के बोला कि हाथ मिलाओ समीर दो। हिज हैंड नेस्टेड इन माई लाइक अ लिटिल बर्ड इट कुड स्टिल फील इट्स फॉर्म एज आई साइकिल्ड अगेन। और मैंने हाथ मिला करके फिर आगे चला गया। The next day he did not have his usual smile for me. अगले दिन वो फिर आया लेकिन उसके पास वो यूजुअल स्माइल नहीं थी। There is trouble in मेरठ, he said. उसने कहा कि
मेरठ में बहुत कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है मेरठ में। मैनी पीपल्स आर बीइंग किल्ड देयर इन अ राइट। यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं राइट्स में। राइट मतलब दंगे। दंगे यानी जो मोर्चा लेके निकालते हैं ना लोग कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नारा लगा करके। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, कम्युनल राइट्स इट्स ब्लेस्ड, बट समीर आई बिगेन। कम्युनल राइट्स मतलब जैसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो गई वो। तो आई बिगेन, आई एम अ मुस्लिम समीर, ही सेड इन आंसर। उसने बोला कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। मतलब समीर नाम हिंदू में भी होता है और मुस्लिम में भी होते हैं, तो उसने कहा कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। एंड आई ऑल माई पीपल आर इन मेरठ। हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप। वो रोने लगा और मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। He was not able. He was not at the crossing the day after, neither the day after nor even again, and no newspaper in English or Hindi can tell me where my Sameer Do has gone. Okay. तो यहाँ पे फिर मैं जब अगले दिन गया तो वहाँ पे वो नहीं था। उसके अगले दिन गया तो भी वो वहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं बेच रहा था और मैं नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो कहाँ चला गया। नेम 3 ways in which समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट। तो ये आप क्वेश्चंस खुद से कर सकते हैं। ओके, वाइल समीर एक इज़ मोर फेमिलियर विथ इंग्लिश। यहाँ पे इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि समीर एक इज़ मोर फेमिलियर विथ इंग्लिश, यानी जो मैं हूँ वो क्या है, समीर जो एक है वो क्या है, इंग्लिश जानता है, लेकिन समीर दो क्या, हिंदी बोलता है। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर। यानी वो लोग अपने अपने घर पे दूसरे लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बात की। जैसे आप लोग घर पे दूसरे भाषा में बात करते होंगे, लेकिन आप स्कूल में आकर के आप कैसे बात करते हैं, आप सबसे हिंदी में बात करते हैं ना, किसी से इंग्लिश में बात करते हैं, सब समझ जाते हैं एक दूसरे की बात। ओके, दे मेड द एफर्ट टू डू बिकॉज दिस इज़ वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट टू देम। वो एक दूसरे से बात कर सके क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे, वो इम्पॉर्टेंट था उनके लिए, इसलिए। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड। समीर एक और समीर दो दोनों डिफरेंट रिलीजन से भी बिलोंग करते हैं। एक समीर एक हिंदू है, समीर दो मुस्लिम है। समीर दो इज़ मुस्लिम, यानी समीर दो क्या है, मुस्लिम। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स आर सच एज दीज आर इन एस्पेक्ट्स ऑफ द डाइवर्सिटी। तो ये हमारी क्या दिखाता है, हमारे यहाँ की सोशल और पॉलिटिकल और रिलीजियस डाइवर्सिटी को दिखाता है। तो ये फिर से आ गया लिस्ट, आप खुद से कर सकते हैं। In addition to their diverse religious and cultural background, there are other ways in which Sameer एक and Sameer दो are different from each other. For example, Sameer एक goes to school, Sameer दो sells newspaper. तो यहाँ पे और आगे क्या बता सकते हैं कि समीर किस चीज़ और आगे कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से, कि समीर एक स्कूल जाता है लेकिन समीर दो क्या करता है, न्यूज़पेपर बेचता है। वाई डू यू थिंक समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल। तो आपको क्या लगता है कि वो स्कूल क्यों नहीं जा, समीर दो स्कूल क्यों नहीं जा पाता है। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ़ ही वॉन्टेड टू। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या अगर समीर दो चाहता तो क्या वो स्कूल जा सकता था। तो आप ये अपने आप में डिस्कस करके अपने दोस्तों से बात कर लीजिएगा। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। समीर दो के पास क्या है, पैसे नहीं है, वो गरीब है थोड़ा, इसलिए वो स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि स्कूल में फ़ीस लगती है कि नहीं, है ना बच्चों। Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live. तो हमने देखा होगा कि जैसे हमारे आसपास के लोगों में भी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत गरीब हैं और उनके पास इतना भी नहीं है कि वो पेट भर कुछ खा सके। जैसे आप लोग आसपास जाते हैं, देखते हैं कि हम लोग तो खा रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे भीख मांग रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो खाने को नहीं मिल रहा है, पहनने को नहीं मिल रहा है, एक ही जोड़े कपड़े में घूम रहे हैं। तो यहाँ पे सभी लोग क्या है, डिफरेंट हैं। देयर डिफरेंस इज़ नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर। तो ये क्या है, ये डिफरेंस वैसा नहीं है जो हमने अभी समीर एक और समीर दो में बात की थी। या वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ द डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किस बात की हो रही है, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब लोग एक दूसरे के बराबर नहीं हैं, कोई अमीर है, गरीब है, कोई रिच है,
मतलब यही कि कोई अपर बैकग्राउंड से आता है, कोई लोअर बैकग्राउंड से आता है। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? इनइक्वालिटी कब अराइज होती है? तब जब एक पर्सन के पास, एक आदमी के पास रिसोर्स भी ना हो और अपॉर्चुनिटी भी नहीं हो। कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। हम अपने देश में देख सकते हैं कि कास्ट सिस्टम बहुत है, स्पेशली इन हिंदूज। मुस्लिम्स में भी है, बट हमारे यहाँ पे देखा गया है कि हिंदू में ज़्यादा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करके 4 कास्ट सिस्टम फॉलो करते हैं। तो इसमें भी हमारे को क्या देखने को मिलता है? ब्राह्मण को ऊंचा स्थान दिया गया है, शूद्र को बहुत नीचे स्थान दिया गया है। According to this, society was divided into different groups depending upon the work that people do, and they were supposed to remain into those groups. इसमें क्या है? सोसाइटी को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया और बोला गया कि तुम जिस ग्रुप में आते हो वही ग्रुप के काम करोगे। So if your parents were potters, you could only become a potter, nothing else. तो इसमें क्या बोला गया है कि जैसे पहले, आज तो कोई कुछ भी काम कर सकता है। यानी अगर किसी टीचर का बच्चा डॉक्टर बन सकता है, डॉक्टर का बच्चा, फार्मर का बच्चा डॉक्टर बन सकता है। लेकिन पहले क्या था कि एक पॉटर यानी कि घड़ा बनाने वाला है ना, घड़ा बनाने वाला देखा ना आपने? घड़ा आजकल तो फिल्टर वाटर आता है, पर पहले घड़े में पानी आता था। तो उसमें क्या हुआ? एक घड़ा बनाने वाले का बच्चा घड़ा ही बनाने वाला बनेगा। पहले ऐसा होता था। लेकिन आज अगर कोई घड़ा बनाने वाले का बच्चा एक बहुत बड़े ऑफिसर भी बन सकता है, कोई डॉक्टर भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है कि नहीं? दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल। तो ये सिस्टम क्या था? इसको मिटाया नहीं जा सकता था पहले, ऐसा सोच था। पहले ये सब मिटाया नहीं जा सकता। एंड बिकॉज you were not supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. तो पहले ये था कि आपको जो काम आपके पापा कर रहे हैं वही आपको करना है। तो इसके लिए आपको न्यू स्किल सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे आजकल न्यू स्किल सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है। यानी कि नई चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हो गया है बच्चों के लिए। कि आप देख सकते हैं कि कोई किसी को ड्राइंग अच्छी आती है, कोई अच्छा पॉटरी मेकिंग करता है, तो वो पोइट्री मेकिंग के साथ साथ वो अच्छी ड्राइंग भी कर सकता है। और अगर कोई टीचिंग करता है तो टीचिंग के साथ साथ वो डांसिंग भी सिखा सकता है। लेकिन पहले क्या था कि जो आप पहले उसके पापा कर रहे हैं वही आपको करना है कि नहीं? दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो इसने क्या क्रिएट किया? एक प्रकार से इनइक्वालिटी, बराबरी नहीं है। तो इसी वजह से लोगों के अंदर ये भावना आ गई कि वो मेरे बराबर नहीं है। You will read more about this and other inequalities in the following chapter. तो इसके बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। What does diversity add to our life? तो यहाँ पे बात करते हैं आगे समीर के बारे में कि हमारे लाइफ में डाइवर्सिटी और क्या क्या ऐड करती है। जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकेम फ्रेंड्स, यू माइट हैव द फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। तो आप अपने आसपास देख सकते हैं कि जैसे समीर एक और समीर दो फ्रेंड्स बन गए, एक मुस्लिम और एक हिंदू होने के बावजूद, और एक गरीब और एक अमीर होने के बावजूद भी। लेकिन फिर भी आप भी एक दूसरे से दोस्त हैं। जैसे कि कोई आपके भी मुस्लिम फ्रेंड्स होंगे, क्रिश्चियन फ्रेंड्स होंगे, कोई दूसरे कॉलोनी में रहता होगा, कोई किसी और कॉलोनी में रहता होगा, है कि नहीं? प्रोबेबली यू ऑल हैव डिफरेंट फ्रेंड्स, यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन देयर होम। आपने भी अपने अपने घर में अलग अलग प्रकार के खाना खाए होंगे। जैसे किसी के घर में किसी को नॉन वेज अच्छा लगता है, किसी को वेज अच्छा लगता है, कोई बहुत अच्छा, किसी की मम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती है। जैसे टेस्टी हो गए, बहुत लोगों को तो मैगी पसंद आती होगी, पर मैगी को छोड़ो तो देखा जाए तो मम्मी घर में बनाती है ना, जैसे पूड़ी सब्जी, हलवा, ये सब। अब किसी के घर में कुछ और बन रहा है, किसी के घर में चिकन मटन ये सब बन रहा है। तो सभी लोगों में क्या होता है? प्रोबेबली डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स खाते हैं लोग। ओके, डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स विद देम। तो यहाँ पे क्या है? डिफरेंट फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं लोग। जैसे दिवाली, होली हो गया, मुस्लिम्स में ईद हो गया, क्रिश्चियंस में क्रिसमस हो गया। एंड ट्राइड और डिफरेंट क्लोथ्स दे भी है। तो हम लोग
कपड़े भी देखते हैं, स्कूल्स में तो सब सेम पहनते हैं, लेकिन घर पर सब अलग अलग कपड़े पहनते हैं ना। मोस्टली फेस्टिवल्स में देखो, मम्मियाँ साड़ी पहन लेती हैं, पापा कुर्ता पहन लेते हैं, है कि नहीं। एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस एज वेल। और हम लोग कुछ कुछ भाषा भी सीख जाते हैं दूसरे लोगों से, जैसे कि आप अपने आसपास के लोगों को देखेंगे, पड़ोसी वाली आंटी से, किसी से भी देखेंगे, मिलजुल के देखेंगे, तो हम लोग क्या होता है कि उनके लैंग्वेज का थोड़ा बहुत असर हमारे अंदर आ जाता है कि नहीं। Okay, again, make a list of the food that you have eaten from different parts of the India. Make a list of languages besides your mother tongue that you can speak at least 1 or 2 words of. वहाँ पे आपको एक लिस्ट बनाना है कि आप क्या क्या खाना, आपने क्या क्या फूड्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से, यानी इंडिया के कौन कौन से स्टेट से खाने खाए हुए हैं वो बताइए, और कहाँ पे आपने कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओके, दैट्स एक्टिविटी फॉर यू। नेक्स्ट, you probably like reading or hearing stories and adventure about different animals, peoples and even ghosts. हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे को क्या बहुत सारी स्टोरीज, कहानियाँ सुनना तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं। चाहे वो जानवर की हो, किसी भूत की कहानी हो, है कि नहीं, सभी को पसंद आती है। Perhaps you even enjoy making up stories yourself. कभी कभार ऐसा होता है कि हम खुद भी नई स्टोरीज बना लेते हैं, है कि नहीं। So many young people feel happy when they read a good story because it gives them a lot of ideas to make up more stories. People who write stories gets their ideas from all sorts of different places, from books, real life and their imagination. तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे लोग अपनी कहानियाँ कैसे बनाते हैं, कुछ रियल लाइफ से रिलेटेड होती है। जैसे कि अगर आप कुछ घर देख रहे होंगे, कोई घर देख रहे होंगे, कोई बिल्डिंग देख रहे होंगे, उसमें बोलेंगे कि इस बिल्डिंग में ये हुआ करता होगा, वैसा हुआ करता होगा, तो ये सब हमारे दिमाग की इमेजिनेशन है कि नहीं। Some of may have lived in forest close to the animals and choose to write of their fights and friendship. कुछ लोग जो होते हैं जंगल में रहते हैं, तो वो वहाँ के एनिमल्स के बारे में, उसके यहाँ की लड़ाई के बारे में, उसकी दोस्ती के बारे में लिखेंगे, जानवर के बारे में लिखेंगे। अदर read real accounts of kings and queens and wrote stories about love and honor. तो कुछ लोगों ने राजा महाराजाओं की कहानी सुनी, कहानी पढ़ी, तो उसके बारे में कहानियाँ बना दी। Some dipped into their own childhood memories of the school and friends and wrote stories of adventure. कुछ लोग अपने बचपन की कहानी को भी लिख देते हैं। Imagine if all the storyteller and writer that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people wrote the same two colors, red and white, wore the same two color, red and white, and ate the same food, maybe potato, took care of the same two animals, for example the deer and cat, and to entertain themselves played with snake and ladders. What kind of story do you think they would write? अगर आपको देखा जाए कि अगर एक ही आदमी को, मतलब बहुत सारे आदमी को सेम जगह पे रख करके सेम खाना खिलाया जाए, सेम कपड़े पहनाए जाए, सेम एनिमल्स यानी जैसे डियर हो गया और कैट हो गया, उन लोगों को ही देखा हो और सिर्फ स्नेक एंड लैडर खेलते हैं, तो क्या आप कोई अलग अलग स्टोरी बना पाएगा? आंसर है नहीं। हम लोग एक दूसरे से अलग है, तभी तो एक दूसरे को अलग अलग कहानियाँ सुना पा रहे हैं कि नहीं। अगर सब सेम खेलेंगे तो उसको भी पता है कि स्नेक एंड लैडर में क्या होता है, तुमको भी पता है स्नेक एंड लैडर में क्या होता है, सो इट्स डिफ़िकल्ट। Imagine that you are a writer or an artist who lives in the place described above. Either write a story or draw. तो ये एक्टिविटी आप घर पे खुद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। डाइवर्सिटी इन इंडिया। Diversity in India. India is a country of many diversity. We speak different languages, have various types of food, celebrate festivals, practice different religions. But actually, if you think, it would do many things that they are similar, except that we do them in different ways. जैसे मैंने आगे बताया था कि इंडिया के पास वेरियस डाइवर्सिटी है। यहाँ पे लोग बहुत अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग रिलीजन्स के होते हैं, अलग अलग कास्ट के आते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि अगर ये सब सिमिलर होते, ये लोग सब सिमिलर हैं लेकिन फिर भी अलग हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, बस वही है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? अ लिटिल मोर देन 200 years ago or long before the train, aeroplane, buses or car became a part of our life, people traveled from one part to another in ships or horses or camels or on foot. यानी आज से 200 साल पहले जब ट्रेन, एरोप्लेन, बस, कार ये सब नहीं आए थे,
हमारे लाइफ में, मतलब हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे, तो पहले के लोग कैसे ट्रैवल करते थे। हम लोगों ने कहानी में सुना ना कि वो शिप जहाज से आया, वो घोड़े पर बैठ के राजा आया, कैमल्स पर बैठ के आया, पैदल चल के आया, है कि नहीं। Often they went in search of the new land और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन फ्रॉम द पीपल टू ट्रेड विद। हमने जैसे बात बोला कि वो घोड़े पे चढ़ के आया, तो वो क्या हुआ, नए नए जगह पे देखने आए, नए देश घूमने आए, नए नए जगह के बारे में पता किया। एंड बिकॉज ऑफ इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, वंस दे गॉट टू द प्लेस पीपल स्टेड देयर ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी उनको वहाँ से आने में बहुत टाइम लगा, इसलिए वो लोग क्या हुआ, स्टे कर दे। जैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं अंग्रेज का। अंग्रेज लोग हमारे देश में आए, कहीं कभी तो चले होंगे ना, यानी कम से कम 10-15 साल पहले निकले होंगे अपने घर से, ज़्यादा नहीं तो भी तो निकले होंगे। और धीरे धीरे जब वो पहुँचे तो इंडिया पहुँच गए, और इंडिया पे उन्होंने कम से कम 100 साल तक राज किया। 100 साल तक यहीं बस के रहे, है कि नहीं। फिर उसके बाद जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद वो लोग वहाँ से गए। सॉरी। Many often left their home because there were famines and drought and they could not get enough to eat. कुछ लोग तो ऐसे भी आए जो जिनके यहाँ पे भूखमरी हो गई और सूखा पड़ गया था, तो इसलिए वो लोग वहाँ पे खाने की तलाश में आए थे इधर दूसरे कंट्रीज़ में। Some went in search of work while others left because there was a war. कुछ लोग आए कि मेरे को काम मिल जाएगा, कुछ लोग इसलिए आए क्योंकि वहाँ पे वार हो रहे थे, वार यानी युद्ध हो रहे थे। Sometime as they began to make their homes in new places, people began to change their life. At other times they managed to do things in the old ways. So their languages, food, music, religion become a mix of old and the new, and out of its intermixing of culture came something new and different. तो इससे क्या हुआ, लोग क्या हुए, जब अलग अलग जगह से आए, जैसे हमारे कंट्री में आए, अंग्रेज आए, यूरोपियंस आए, वो लोग आए हमारे यहाँ पे आए, वो अपना कल्चर साथ लेके आए। वो लोग जैसे इंग्लिश बोलते थे, वो लोग यूरोपियन भाषा बोलते थे, वो लोग शर्ट पैंट पहनते थे और कुछ कोट वोट पहनते थे, वो लेकर के आए। और हम लोग धोती कुर्ता पहनते थे, हिंदी बोला करते थे, इंग्लिश वो लोग बोलते थे। तो हम लोगों ने भी, म्यूज़िक भी उनका अलग है, हमारा म्यूज़िक अलग है। हमारे यहाँ पे मोस्टली पहले हिंदू कल्चर हुआ करता था, यानी पहले हिंदू थे, मुस्लिम्स आए तो मुस्लिम्स लोगों को यहाँ पे कुछ बहुत सारे मुस्लिम्स भी आ गए, फिर उसके बाद क्रिश्चियंस आए तो क्रिश्चियंस आ गए। तो इससे क्या हुआ, हमारे यहाँ पे इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर हो गया, यहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, घुल मिल गए। द हिस्ट्री ऑफ मैनी पीपल शोज अस दैट हाउ डिफरेंट कल्चर influences have helped to shape the life and culture there. Thus religions became very diverse because of their unique histories. तो हिस्ट्रीज़ की वजह से, यानी इतिहास की वजह से ही हमारे यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स आए, डिफरेंट रिलीजन के लोग आए, जिस वजह से हमारा जो पूरा होल कंट्री है क्या हो गया, डाइवर्स हो गया। सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम अबाउट व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लाइफ टू द जोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पे कैसे होते हैं, जोग्राफिकल एरिया से भी फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर जो जम्मू कश्मीर में रह रहा है वो तमिलनाडु के लोगों से अलग रहता होगा, है कि नहीं। जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती है लेकिन तमिलनाडु में उतनी ठंड नहीं पड़ती है कि नहीं। उधर बर्फ़ गिरती है लेकिन तमिलनाडु में बर्फ़ नहीं गिरती है। वो अलग अलग हो गए ना, आज भी अलग अलग रहते हैं लोग। Similarly, diversity also comes when people adapt their life in geographical area in which they live. For example, living near the sea is quite different from living near the mountain area. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, तमिलनाडु कहाँ है, समुद्र के बगल में है, और क्या है, जम्मू कश्मीर कहाँ है, पहाड़ों में, बर्फ़ पे। तो क्या हुआ, जो समुद्र के किनारे रहते हैं वो अलग रहते हैं, लेकिन जो बर्फ़ पे रहते हैं उनका लाइफस्टाइल अलग है कि नहीं। आगे, not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. In cities, it's often easy to forget how closely people live and tied to their physical surrounding. पीपल के पास क्या है, लोगों के पास क्या है, लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, अलग तरीके से रहते हैं, अलग घर बनाते हैं, सब कुछ अलग अलग रहते हैं।
हमारे अलग हम लोग क्या है, सब कोई अलग अलग रहते हैं, लेकिन हम लोग ये सब कुछ बातें भूल जाते हैं, ध्यान में नहीं रहते हैं। ये इसलिए क्योंकि हम लोग जो शहर में रहते हैं वो हैव देयर ओन वेजिटेबल्स एंड देयर ग्रेन्स। दिस इज़ बिकॉज इन सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन। यहाँ पे क्या है, लोग अपनी खुद की सब्जियाँ और फल वल उगाते हैं। इंस्टेड दे डिपेंड ऑन मार्केट टू बाई ऑल द फूड एंड अदर गुड्स इन मार्केट दे नीड। यहाँ पे क्या होता है, लोग क्या है मार्केट से सामान नहीं खरीदते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो खुद उगा करके खाते हैं, इसलिए उनका अलग है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। वी कैन डू दिस बाय रीडिंग आउट द लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट्स इन द कंट्री केरला एंड लद्दाख। यहाँ पे हम एक हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में बात करेंगे, कैसे हमारी डाइवर्सिटी को चेंज करता है। लुक एट द मैप ऑन द एटलस, यानी आप अपने मैप में देख सकते हैं केरला और लद्दाख। तो केरला कैसा होता है, केरला हमारे इंडिया का नीचे साउदर्न पार्ट का एरिया है, और लद्दाख हमारा क्या है, नॉर्दर्न में आता है। लद्दाख क्या है, पहाड़ों वाला एरिया है, लेकिन केरला पहाड़ों वाला एरिया नहीं है, वो समतल ज़मीन पे आता है। तो वहाँ पे जो लोग खाना खाते हैं, द फूड दे ईट, द क्लोथ्स दे वियर, द वर्क दे डू, ये सब क्या है, अलग है। तो यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं कि जैसे कि लद्दाख में पहाड़ पहाड़ जैसे बने हुए हैं कि नहीं, माउंटेनियस डेजर्ट यानी कि जैसे यहाँ पे रेगिस्तान होंगे। यहाँ पे भी लोग ज़्यादा नहीं रहते, कुछ लोग रहते हैं, बट यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन केरला में पॉपुलेशन है। यहाँ पे लद्दाख के बारे में कुछ दिया हुआ है, तो आई विल रीड इट एंड यू अंडरस्टैंड। लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख कौन सा जगह है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू और कश्मीर का एक पहाड़ माउंटेनियस एरिया है, पहाड़ी एरिया है लद्दाख जम्मू कश्मीर का। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हियर सिंस द रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। यहाँ पे क्या होता है, बर्फ़बारी पड़ती है, यहाँ पे बर्फ़ गिरता है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। ओके, देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन दिस रीजन। यहाँ पे बहुत कम पेड़ उग सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कुछ कुछ घास फूस ही उगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो यहाँ पे इतना पेड़ उगने जैसा कोई वो नहीं होता। सो ओके, फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन मेल्टिंग ऑफ स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। गर्मियों में क्या करना पड़ता है, लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है कि बर्फ़ पिघलेगी तो हमें पानी मिलेगा। पीपल हियर कीप शिप्स एंड शिप्स इन द रीजन्स आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वुल। पश्मीना वुल यानी पश्मीना शॉल हमने सुना है, जम्मू कश्मीर का बहुत फेमस है। यहाँ पे साल होता है जो कि इन लोगों को बहुत गर्म करता है, बहुत महंगी भी आती है, लोग उसे खरीदते हैं, पहनते हैं, खुश होते हैं, है कि नहीं। तो ये किससे बनता है, शिप से बनता है। वहाँ पे जो शिप है, वहाँ की जो भेड़ें हैं उनसे बनता है, उनके ऊन से बनता है पश्मीना शॉल। दिस वुल इज़ प्राइस्ड और पश्मीना शॉल कॉस्ट लॉट ऑफ मनी। जैसे मैंने बोला कि बहुत महंगी आती है। पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वुल ऑफ द शिप एंड सेल दिस टू द ट्रेडर फ्रॉम द कश्मीर। यहाँ पे क्या करते हैं, लद्दाख के लोग पश्मीना शॉल बना करके कश्मीर के जो ट्रेडर्स हैं यानी व्यापारी हैं उनको बेच देते हैं। वो लोग तो कम प्राइस में बेच देते हैं, लेकिन ये लोग जो कश्मीर के जो ट्रेडर्स हैं वो उसे हाई प्राइस में लोगों तक पहुंचाते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर। पश्मीना शॉल्स कहाँ बनाया जाता है, मोस्टली कश्मीर में बनाया जाता है। द पीपल कैन ईट मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। यहाँ पे लोग क्या खाते हैं, मोस्टली मीट खाते हैं, दूध पीते हैं, चीज़ खाते हैं, बटर खाते हैं। ईच फैमिली ओन सम गोट काउज एंड डोज। याक काउज ये क्या होते हैं, याक और काऊ के मिक्सचर होते हैं, तो इनको डोज बोला जाता है। ओके, और यहाँ पे लोग भेड़ बकरी गाय रखते हैं। बीइंग अ डेजर्ट did not mean that Ladakh did not attract its share of traders। यहाँ पे डेजर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे लोग नहीं आते, और यहाँ पे लोगों के बारे में बात नहीं करते। जैसे आप इसमें ही देख सकते हैं, आपको देखते ही जाने का मन कर दिया होगा, तो इसी से हमें बोलते हैं कि ये अट्रैक्ट करता है लोगों को। इट वॉज कंसिडर अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैज़ मैनी पासेस थ्रू विच द caravans travel to which is today called तिब्बत।
आज का जो तिब्बत है वहाँ से लोगों ने लॉन्ग रूट बना करके हिस्टोरियंस लोग इंडिया के अंदर आए थे। पहले के जो लोग थे वो इधर ही ट्रेड रूट बना करके इंडिया में एंटर किए थे। दिस कारवांस कैरिड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट। यहाँ कारवांस मतलब एक गाड़ी होती है, तो वो क्या करते हैं, उस गाड़ी के अंदर टेक्सटाइल, स्पाइसेस यानी कि जो हमारे मसाले हैं, रॉ सिल्क है, कॉटन है, और कॉटन नॉट कॉटन सिल्क, रेशम है, कारपेट्स है, वो सब लेकर के क्या आती है, इंडिया के और अंदर आती है, वहाँ पे बेचती है या इंडिया के बाहर जाती है बेचने के लिए। बुद्धिज़्म रीच तिब्बत या लद्दाख। तिब्बत के अंदर बुद्धिज़्म कैसे आया, लद्दाख से आया। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को क्या कहा जाता है, लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो। यहाँ पे इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ 400 साल पहले। एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन। यहाँ पे लद्दाख में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है बाकी इंडियन स्टेट्स के मुकाबले। लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम। यहाँ पे लोग बहुत अच्छा पोएम और सॉन्ग गाते हैं। लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतियन नेशनल एपिक केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। यहाँ पे एक फेमस लोकल वर्जन है तिब्बतियन नेशनल का, केसर सागा कहते हैं। वो बोथ मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट दोनों लोग गाना गाते हैं। केरला इज़ अ स्टेट इन साउथ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ द इंडिया। आपने मैप देखा होगा, नहीं देखा तो खोलिए और देखिए केरला कहाँ है। साउथ वेस्टर्न कॉर्नर में केरला है इंडिया के। इट इज़ सराउंडेड बाई द सी ऑन वन साइड एंड हिल ऑन द अदर। आप देखेंगे कि केरला किनारे में, तो एक साइड में समुद्र है और एक साइड में क्या है, तमिलनाडु है, यानी कि लैंड है। A number of spices like pepper, cloves, cardamoms are grown in this hill. यहाँ पे वेरियस मसाले, बहुत सारे मसाले उगते हैं। It is spices that made in this region an attractive place for trader. यहाँ पे लोग जो व्यापारी है वो मसाले खरीदने के लिए आते हैं। Jewish and Arab traders were the first to come here. यहाँ पे क्या, Jewish और अरब ट्रेडर्स पहले आए थे जो यहाँ पे आए थे। ओके। The epistle of Christ Saint Thomas is believed to have come here nearly 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India. यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले कौन आया, एपिस्टल क्राइस्ट, सेंट थॉमस आए। उन्होंने क्या किया, 2000 साल पहले यहाँ पे सेंट थॉमस नाम के व्यक्ति आए जिन्होंने यहाँ पे क्रिश्चियनिटी फैलाई। केरला में क्रिश्चियनिटी किसने फैलाई थी, सेंट थॉमस ने। ओके, याद रखना। Many Arab traders also came and settled down here. यहाँ बहुत सारे अरब ट्रेडर्स भी आए। एग्जाम्पल इब्न बतूता। इब्न बतूता क्या थे, वो अरबी थे, वो यहाँ पे आए। Little less than 700 years ago, wrote a travelogue in which described lives of Muslim and says that they were a highly respected community. वो यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ के रहने के बारे में, केरला के लोगों के रहने के बारे में बताया, स्पेशली मुस्लिम्स के बारे में बताया कि यहाँ पे वो हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है। The Portuguese discovered the sea route of India to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here. यहाँ पे क्या हुआ, वास्को डिगामा यूरोप, पोर्तुगीज़ आए, तो वो पोर्तुगीज़ में सबसे पहले आए वास्को डिगामा। उन्होंने यहाँ पे यूरोप और इंडिया के लैंड रूट के बारे में डिस्कवर किया। बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म एंड बुद्धिज़्म। तो इसी कल्चर डाइवर्सिटी के यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस के चक्कर में यहाँ पे लोग डिफरेंट रिलीजन, केरला के लोग बहुत डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते हैं। वैसे तो हर एक स्टेट में अलग अलग है, पर यहाँ पे मोस्टली क्रिश्चियन है, इस्लाम है, जुडाइज्म है, हिंदुइज़्म है, बुद्धिज़्म है। The fishing nets used here are looking exactly like Chinese fishing. यहाँ पे आप फिशिंग नेट देख सकते हैं, ये लोग जो है फिशिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो नेट यूज़ किया है इन लोगों ने वो कैसा है, मोस्टली चाइनीज़ टाइप है, कॉल्ड चीना वाला कहा जाता है। इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड
चीना चट्टी, यहाँ पे जो खाने का बनाने का यूटेंसिल है यानी बर्तन है वो उसको क्या कहते हैं, चीना चट्टी। यानी इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीन वुड हैव कम फ्रॉम चाइना, चीन के शब्द से आया है चाइना। चीन का मतलब क्या, चाइना। हिंदी में हम लोग चाइना को क्या कहते हैं, चीन। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड फॉर ग्रोइंग राइस एंड मेजॉरिटी पीपल ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल। यहाँ पे मोस्टली क्या उगाया जाता है, राइस यानी चावल उगाए जाते हैं, और समुद्र के किनारे है इसलिए फ़िश खाते हैं और वेजिटेबल खाते हैं। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical feature, the history of both regions has similar cultural influences. Both regions were influenced by Chinese and Arab traders. वैसे हम देख सकते हैं कि केरला और अरब जो लद्दाख है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, जोग्राफिकली डिफरेंट है। केरला में गर्मी होती है, मतलब थोड़ी बहुत समुद्र के किनारे है, लेकिन लद्दाख में बर्फ़बारी होती है कि नहीं। और लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कल्चर दोनों का सेम देख सकते हैं कि वहाँ पे भी अरब ट्रेडर्स आए थे और केरला में भी अरब ट्रेडर्स आए थे, चाइनीज़ ट्रेडर आए थे। इट वॉज जोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दिस रीजन। यहाँ पे लोग क्यों आए केरला में, इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे मसाले स्पाइसेस मिलते थे, और लद्दाख में लोग क्यों गए क्योंकि वहाँ पे वूल, यहाँ पे यानी कि शिप्स जो थे वो वूल मिलता था, और वहाँ की जोग्राफिकल लोकेशन बर्फ़ वाली थी इसलिए गए थे। दस हिस्ट्री एंड जोग्राफी आर ऑफन टाइड इन कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन। तो इसलिए हम कह सकते हैं हिस्ट्री और जोग्राफी दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। The influence of diverse culture is not merely a thing of past. Our present lives are about moving from place to place for work, with each move and cultural tradition of way of life slowly becoming the part of new place where are in. Similarly, in our own neighborhood, we live close from the several communities. Our daily lives are about the way in which we do things different together and hear stories about each other life customs and tradition. तो ये कल्चरल लाइफ हमारे लोकल लाइफ में भी इन्फ्लुएंस करता है कि देखो यहाँ पे लोग डाइवर्सिटी, जैसे मैंने पहले बताया था कि लोग आपके पड़ोसी कुछ हैं, आप कुछ और बोलते हैं, आपके पड़ोसी कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, कोई और ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, आप कोई और ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आप अपने नेबरहुड में भी ये सब देख सकते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आई थिंक ये बहुत लंबी चैप्टर होने वाली है। ओह ख़त्म है, ओके। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। इंडिया की डाइवर्सिटी को क्या कहा गया, बहुत महान बताया गया। जैसे हमने बोलते हैं कि हमारे यहाँ का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, यूनिटी है, जो भी है, बहुत सारे लोग क्या है, वो सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है इंडिया के डाइवर्सिटी में। When the Britishers ruled India, women and men from different culture, religion and regional backgrounds came together to oppose them. ब्रिटिशर्स जब हम पर राज करने आए तो बहुत सारे मैन वुमेन, लड़के लड़की, बहुत सारे, कोई हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, और जो रीजनल लोग भी थे, जो जैसे कि कोई पहाड़ी एरिया के लोग हैं, जो नॉर्मल समतल एरिया में रहने वाले लोग हैं, समुद्र के किनारे वाले लोग हैं, सब एक साथ आकर के अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई किया है कि नहीं। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट है थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट। तो इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में इन लोगों ने बहुत साथ दिया। सभी क्या थे, अलग अलग लोग थे। जैसे महात्मा गांधी को देख सकते हैं, तो महात्मा गांधी पोरबंदर गुजरात में हुए थे। वहीं अगर देखा जाए उनको, जवाहरलाल नेहरू को, तो वो दिल्ली से थे, दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर थे, वो लड़ाई किए। और झांसी की रानी को देखा जाए तो झांसी एमपी से आती थी, है कि नहीं। सब ने अलग अलग रीजन से आकर के वो लोग एक दूसरे के साथ डट कर खड़े हुए, सभी साथ में मिल कर के अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई की, है कि नहीं। They worked together to decide joint action. They went to jail together and found different ways to oppose the British. सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से ब्रिटिशर्स को अपोज किया, एक साथ जेल गए, एक साथ खाना खाए, एक साथ सब कुछ किया। और उन ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमने क्या किया, लड़ाई किया। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिशर्स थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट एंड देन कंटिन्यू टू रूल दैम, बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन द बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमें एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई कराना चाहा कि देखें कि हम लोग सब अलग अलग हैं। जैसे कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई अपर कास्ट से है, कोई लोअर कास्ट से है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। तो इस बेसिस पे क्या उन लोगों ने चाहा कि हम लड़ें, लेकिन हमने उनको दिखा दिया कि हम
अलग होकर के भी एक साथ रह सकते हैं, और सब ने साथ मिलकर के क्या किया, अंग्रेज़ों को भगा दिया, लेकिन डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड इन द माइंडसेट, ये गाने हैं, ओके, द मुस्लिम हिंदू ब्लड्स, आप ये पढ़ सकते हैं खुद ही। दिस सॉन्ग वॉज संग आफ्टर जलियांवाला बाग मसाक। जलियांवाला बाग मसाक के बारे में आपने जाना होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे वो मनाने के लिए। मेरे ध्यान से निकल गया है। जलियांवाला बाग मसाक अमृतसर में मनाया गया था, जहाँ पे लोग मनाने के लिए रेडी हुए थे, त्यौहार मनाने के लिए रेडी हुए थे, लेकिन वहाँ पे सभी लोगों ने, ब्रिटिशर जनरल ने क्या किया, वहाँ पे खुलेआम आग लगा दी, जिससे बहुत सारे लोग वहाँ पे मर गए, बहुत सारे लोगों में भगदड़ मच गई। बहुत सारे जो थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, लड़का लड़की, मुस्लिम, रिच सिख थे, रिच थे, पुअर थे, सब क्या किए, वो सब आधे जल गए। कुछ लोग, ये सब क्या हुआ, अब इस वजह से बहुत लोगों के अंदर गुस्सा भर गया, और लोगों ने क्या किया, उन अंग्रेज़ों के खिलाफ़ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर कम्युनिटी, हर जगह के लोग आकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ़ युद्ध लड़ना शुरू कर दिए, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। दिस सॉन्ग वॉज कम्पोज बाई संग इन ऑनर ऑफ द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। तो ये ब्रेव पीपल, उन्हीं ब्रेव पीपल के लिए वो गाना लिखा गया है। Songs and symbols are emerged during the freedom struggle, serve as the constant reminder of our country's tradition of respect for diversity। तो यहाँ पे क्या हुआ, सॉन्ग्स और सिम्बल्स, जो सॉन्ग्स हम लोग जैसे गाते हैं, वंदे मातरम हो गया, जनगण मन हो गया, नेशनल एंथम हो गया, और जो सिम्बल्स हैं जैसे कि लोटस हो गया, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, कमल हो गया, और झंडा हो गया, फ्लैग हो गया, नेशनल फ्लैग हो गया, तो ये सब क्या है, हमारे नेशनल सिम्बल्स है कि नहीं। ये सब को हम लोगों ने साथ मिल कर के क्या किया, हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी को एक साथ किया, और उसके बाद यूनिटी इन डाइवर्सिटी बना करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की। डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग? क्या आपको इंडियन स्टोरी फ्लैग के बारे में पता है? मैंने तो ऐसे कुछ बता दिया, बट इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय द पीपल एवरीवेयर। तो यहाँ पे इसको क्या, फ्लैग को क्या किया गया, सिंबल। आप फ्लैग को ध्यान से देखेंगे तो क्या है, सैफरन, वाइट और ग्रीन, बीच में चक्र बना है, अशोक चक्र है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, सैफरन का मतलब क्या हुआ, ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर किसको दर्शाता है, हिंदूज़ को। वाइट कलर क्या है, वाइट कलर मोस्टली, वाइट कलर में पीस आता है, बट अगर देखा जाए, अगर रिलीजन वाइज देखा जाए तो ये क्रिश्चियनिटी को दर्शाता है। ग्रीन कलर में आ गया, ग्रीन हमारा हरियाली को दर्शाता है, और वो ग्रीन हरियाली को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो मुस्लिम्स हो गए, ठीक है ना। तो यानी कि हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम सब एक होकर के क्या करेंगे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे, तो इसीलिए इसका भारत देश का झंडा बनाया गया है, ओके। In this book, in his book, Pandit Jawaharlal Nehru, in his book डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की एक बुक है, फेमस बुक है, जो उन्होंने लिखी थी। उन्होंने उसमें ये कहा कि इंडियाज़ यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड, बट रैदर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। ये क्या है, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, इंडिया की जो यूनिटी है, इंडिया की जो एकता है, वो बाहर से नहीं लाया जा सकती, वो हमारे अंदर ही है, हमारे आत्मा के अंदर है। हम अगर मन से चाहें तो हम अंदर से यूनाइटेड हैं, जो कि हमने अपने एक फ्रीडम स्ट्रगल में देख लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भाषण दे रहे हैं ताजमहल के पास। ताजमहल हो गया, और ये मॉस्क है, यहाँ पे वो भाषण दे रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं, ओके। इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, द वाइडन टॉलरेंस एंड बिलीफ इन कस्टम्स प्रैक्टिस्ड एवरीवेयर एक्नॉलेज्ड एंड इवन एनकरेज्ड। यहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे जितने भी कल्चर फॉलो होते हैं, डिफरेंट जितने भी वाइड टॉलरेंस है, यानी कि टॉलरेंस है, हमारे अंदर क्षमता है। हिंदू मुस्लिम को टॉलरेट कर सकता है, मुस्लिम हिंदू को टॉलरेट कर सकते हैं, क्रिश्चियंस हिंदू को टॉलरेट कर सकते हैं, यानी यहाँ के फेस्टिवल्स हम मना सकते हैं, कोई हमें नहीं रोक सकता है। तो वो टॉलरेंस के बारे में बात करते हैं कि बिलीव्स, कस्टम्स वॉज प्रैक्टिस एवरी वन
एक्नॉलेज्ड एंड एनकरेज्ड, इसके बारे में बात की और उसको एकदम बढ़ावा दिया कि हम लोग साथ में अलग अलग हो करके भी क्या है, साथ हैं। इट वॉज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब अवर कंट्री। तो इसको यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, इसका मतलब अनेकता में एकता है, अनेकता में एकता, ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने हमारे कंट्री के लिए दिया। इंडियाज़ नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इज़ अनदर एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी इन इंडिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारे नेशनल एंथम जनगण मन को लिखा था। इन वॉट डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी। तो यहाँ पे नेशनल एंथम हमारे डिस्क्राइब यूनिटी को कैसे डिस्क्राइब करता है? जैसे हम अभी जनगण मन को गाए, तो जनगण मन राष्ट्रगान है, इसमें हमारे होल कंट्री के बारे में बताया गया है। जैसे कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा, यहाँ पे पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल, द्राविड़ क्या है? द्राविड़ एरिया यानी कि साउदर्न स्टेट्स है। उत्कल, उत्कल यानी उत्तरांचल वाले एरिया, यानी जैसे ये हो गया बिहार, यूपी, ये सारे आ गए। द्राविड़ उत्कल, बंग, बंग यानी बंगाल, बंगाल एरिया। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, विंध्य हिमाचल यानी कि विंध्य यानी कि मध्य प्रदेश का एरिया आता है वो, और हिमाचल यानी हिमालय वाला एरिया, हिमाचल प्रदेश। यमुना, यमुना कहाँ पे आती है? दिल्ली में आती है। गंगा, गंगा यानी कि यूपी में आती है। तो क्या हुआ, वो टोटल आज तो डिवाइडेड है, पहले ये सब नहीं था। तो उच्छल जलधि तरंगत, उच्छल जलधि तरंगत, तो इसमें क्या हुआ, ये सब क्या है? तिरंगा के एक ही पार्ट है। ये हमारे नेशनल एंथम को टोटल पूरा क्या कहा गया है, पूरे भारत देश के बारे में डिस्क्राइब किया गया है ओवरऑल। सो थैंक यू, इट वॉज द लास्ट चैप्टर, thank you, it was all the end of the chapter. We will see you in next video. Thank you very much. Bye bye.